दोस्तों नमस्कार। 3 दिसंबर 1971 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के एयर बेसेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और असल में तभी 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान हो गया था। 3 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर की वो तारीख जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया था। और इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाया। बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तान के पूर्वी इलाके में मौजूद था और दरअसल यहीं से शुरू होता है बांग्लादेश की आजादी का वो किस्सा जो आखिर में 16 दिसंबर 1971 को भारत की पाकिस्तान पर जीत के साथ खत्म होता है। दोस्तों 7 दिसंबर को सिलहट की लड़ाई शुरू होती है और 9 दिनों तक ये लड़ाई बदस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ चलती रहती है। तो आज इसी जाबाजी की कहानी को बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं। हवाई सर्वे के बाद 7 दिसंबर को 4/5 गोरखा रेजिमेंट, जिसके साथ माउंटेन गन और इंजीनियरों की एक टीम थी, उसने हमले की शुरुआत कर दी थी। इसके साथ ही सेना की माउंटेन ब्रिगेड भी साथ में थी। Mi-4 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया था। ये हेलीकॉप्टर्स पहले से तय एक जगह पर उतरे थे। ये जगह थी मीरापुर से बहने वाली सुरमा नदी की पूर्वी किनारा। अगर भारतीय सेना को सिलहट पहुंचना था तो उन्हें सुरमा नदी को पार करना जरूरी था। दुश्मन को जैसे ही इसकी भनक लगी उसने फायरिंग शुरू कर दी। सिलहट में पाकिस्तानी सेना के जवानों की संख्या भारतीय सेना की तुलना में 8 गुना तक ज्यादा थी। आज भी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जंग ताकत नहीं बल्कि सूझबूझ, बेहतर रणनीति और हौसले से लड़ी गई थी। समय समय पर भारतीय सेना ने युद्ध का अपना तरीका बदला और तब जाकर ये जीत मिली थी। सिलहट में पाकिस्तान के 6000 सैनिक मौजूद थे। भारतीय सेना को जो इंटेलिजेंस मिली थी उसके मुताबिक ये संख्या काफ़ी कम थी। जब भारतीय सेना यहाँ पर पहुंची तो गलती का एहसास हुआ। सुरमा नदी पर बने पुल को पाकिस्तान की सेना ने नष्ट कर दिया था। सिलहट पाकिस्तान की सेना का वो ठिकाना था जिसकी वजह से ढाका के साथ सप्लाई रूट काफ़ी मजबूत था। ऐसे में ढाका तक पहुंचने का रास्ता सिलहट से होकर गुजरता था। बिना सिलहट को जीते ढाका तक पहुंचना नामुमकिन था। सुरमा नदी से ठीक पहले पाकिस्तानी सैनिक वहां मौजूद थे। युद्ध के ऐलान से पहले ही गोरखा जवान मुस्तैद थे। गोरखा जवानों ने खुखरी से पाकिस्तानी जवानों को पस्त कर दिया था और पाक सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। अटग्राम और गाजीपुर पर जब पाकिस्तानी सेना ने कब्जा छोड़ा तो गोरखा सैनिकों के 10 हेलीकॉप्टर से सिलहट में लैंडिंग की योजना बनाई गई। गोरखा सैनिकों को हेलीबॉर्न ऑपरेशन के आदेश दिए गए। इससे पहले गोरखा जवान कभी भी हेलीकॉप्टर पर चढ़े नहीं थे और न ही इसकी कोई ट्रेनिंग दी गई थी। रात करीब 9:30 बजे गोरखा सैनिकों ने इसका पूर्वाभ्यास किया और रात 2:30 बजे ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। प्लान के तहत 7 Mi हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखा जवानों को हेलीकॉप्टर से लैंड कराया जाना था, मगर मुश्किल ये थी कि रात के वक्त ना तो लैंडिंग हो सकती थी और ना ही टेक ऑफ मुमकिन था। इसके बाद 80 टॉर्च की मदद से ज़मीन पर हेलीपैड का आकार बनाया गया। ये बिल्कुल हेलीपैड वाली जगह सा बना था। लैंडिंग का सिग्नल साफ नज़र आया और लैंडिंग संभव हो सकी। गोरखा जवानों के हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते ही पाकिस्तानी सैनिकों ने अल्लाहू अकबर बोलते हुए हमला बोल दिया। इसके बाद खुखरी के साथ पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया गया। जिस जगह पर लड़ाई हो रही थी वहां से ढाका करीब 300 किलोमीटर दूर था। इसी दूरी का फ़ायदा उठाया गया। जब तक पाकिस्तानी सैनिक सिलहट पहुंचते तब तक गोरखा सैनिक अपना मिशन पूरा कर देते। गोरखा सैनिकों की संख्या कितनी है इस बात की जानकारी पाकिस्तान को नहीं थी। इस पर BBC की गलती ने भी भारतीय सेना का साथ दिया। BBC ने अपनी रिपोर्ट में गोरखा बटालियन को ब्रिगेड बता दिया, यानी 3000 जवानों की संख्या। ये सुनकर पाकिस्तान भी घबरा गया। भारतीय जवानों ने एक बड़ा सा घेरा बना लिया था। इससे दुश्मन को लगा कि भारतीय सैनिक भारी तादाद में मौजूद है।
पाकिस्तान के सैनिक डर के मारे बाहर ही नहीं आए। 800 गोरखा सैनिकों ने पाकिस्तान के 6000 सैनिकों को बंद करके रख दिया था। दिन में भारतीय वायुसेना के मिग और हंटर विमान हमले करते तो रात में गोरखा जवान कहर बनकर टूटते। पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला टूट गया और वो 9 दिनों के बाद 16 दिसंबर 1971 को हथियार डालने शुरू कर देते हैं।